गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती का पाठ पढ़ेंगे 19 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बच्चों योग क्या है? योग का अर्थ होता है बच्चों जुड़ना, मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, या फिर समाधि में जुड़ जाना, या फिर अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए क्रियाएं करना, व्यायाम करना, ये सब हमारे योग में शामिल होता है। वर्तमान समय में बच्चों योग का बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है योग हमारे लिए। किस तरीके से? आजकल हम सभी बहुत व्यस्त रहते हैं। व्यस्तता के कारण हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, हम ठीक से खाना नहीं खाते हैं, हम पूरी तरह से नींद नहीं लेते हैं, है ना। हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं और ज़्यादातर हम लोग आजकल शारीरिक क्रियाएं भी नहीं करते, जैसे खेल कूद हम कम करते हैं, पैदल नहीं चलते। क्या हुआ? स्कूटी से, बाइक से, कार से हम लोग ट्रैवल करते हैं ज़्यादा समय, और इससे क्या होता है, हमारा शरीर उतना चल फिर नहीं पाता, एक्टिव नहीं रह पाता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए इसे हम एक्टिव रखना देखिए बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर चलेगा, एक्टिव रहेगा, तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए हमें योग करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया योग कितना महत्वपूर्ण है। हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है योग। जैसे हम लोग ज़्यादातर बच्चों मोबाइल का, टीवी का यूज़ करते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं, तो योग करने से हमारी आंखें भी दुरुस्त रहती हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, नसों की कोई दिक्कत होती है वो ठीक रहती है। तो शरीर में क्या रहती है? स्फूर्ति बनी रहती है। अगर हम नियमितता से अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर ले तो आप देखिए कितना परिवर्तन आता है आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपना पाठ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी इसको खोल लेंगे, बुक खोलेंगे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि पूरे संसार में सभी राष्ट्रों में योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। जानते हैं आप इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। कैसे की थी? चलिए हम बुक में पढ़ते हैं। चलिए शुरू कीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किसके करेंगे? कठिन शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बच्चों देखिए पाठ में क्या है। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज के समय में हम इतने बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, ना ही हमें कुछ भी शुद्ध मिलता है। तो ऐसे में हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? योग करना चाहिए। हमारी थकान, तनाव, चिड़चिड़ाहट, ये सभी क्या होता है? योग से खत्म हो जाती है और ज़िंदगी स्वस्थ और खुशहाल होती है। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे शुरुआत हुई, इसकी क्या क्या इसमें हुआ है। 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अब प्रत्येक वर्ष यह दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए मेरे साथ साथ आप इन्हें अंडरलाइन करेंगे, कठिन शब्द हैं ये, इन्हें फिर हम नोटबुक में नोट करेंगे। तो यहाँ बताया गया कि 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। अब हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल करते हुए प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, बेटा इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप सभी। प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव यानी कि अपनी बात रखी उन्होंने, सुझाव रखा कि योग दिवस के लिए, और विश्व के 177 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन यानी कि सभी ने इस प्रस्ताव को माना, साथ दिया सभी ने। श्री नरेंद्र मोदी जी ने महासभा में बोलते हुए कहा था, योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक बहुमूल्य उपहार है। परंपरा क्या होती है बच्चों? रीति रिवाज। आपने देखा है ना, हमारे घर में भी अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, तो योग को भी उन्होंने अपनी एक परंपरा बताया है। योग मन और शरीर तथा विचारों और क्रियाओं का मेल है जो हमारे स्वास्थ्य व कल्याण के लिए मूल्यवान है। देखिए क्या बताया इन्होंने कि योग जो है शरीर और विचारों की क्रियाओं का मेल है, यानी कि हमारा शरीर और हमारे विचार मिलकर इसे करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत कीमती है। योग केवल एक व्यायाम पद्धति ही नहीं है, बल्कि ये अपने आप को विश्व और प्रकृति से जोड़ने की एक क्रिया है। देखिए क्या बताया इन्होंने कि ये सिर्फ एक व्यायाम पद्धति ही नहीं है, हम इससे क्या होता है, विश्व से भी जुड़ते हैं और प्रकृति से भी जुड़ते हैं योग करने से। यदि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन तथा जागरूकता ले आए, जागरूकता को भी अंडरलाइन करेंगे। यदि हम अपनी जीवन शैली में चेतना ले आए, बदलने से, तो योग जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक हो सकता है। यानी कि हमारे वातावरण में
पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है, मौसम जो बदलते हैं, उससे निपटने में भी हमारी सहायता कर सकता है अगर हम अपनी जीवन शैली को बदलते हैं। सदियों से भारत में प्रचलित योग को वैश्विक मान्यता जब प्राप्त हुई, देखिए क्या लिखा है इसमें, सदियों से भारत में प्रचलित, यानी कि योग जो है काफ़ी सदियों से, बहुत पहले से भारत में है। इसे वैश्विक मान्यता यानी कि पूरे विश्व ने मानना जब शुरू किया, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम के कुटेसा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। हमारे देश की इस परंपरा को आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। देखिए बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब यह बात संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखी योग दिवस मनाने के लिए, इससे बहुत सारे देशों का 177 से अधिक देशों का समर्थन मिला। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम के कुटेसा ने 21 जून को इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया, घोषित कर दिया। तब से यह पूरे विश्व में देखिए जितने भी देश हैं सभी योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए तिथि 21 जून का महत्व बताते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि यह तिथि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। देखो, इस तिथि को ही 21 जून को ही बच्चों योग दिवस के रूप में क्यों मनाया गया, इसका महत्व क्या है 21 जून का। देखिए, इन्होंने बताया, हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि यह तिथि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। बच्चों आप जानते हैं ना, ग्लोब आपने देखा है, उसमें गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उसमें जो उत्तरी गोलार्ध होता है, हमारे जो देश हैं वो सभी उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, इसलिए इस दिन को योग दिवस के लिए चुना गया। और इस तिथि का विश्व के अनेक देशों में विशेष महत्व है, इसलिए इस तिथि को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये क्या है, प्रतीक है, शांति का, सुमेल का प्रतीक है योग, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक राजकीय चिन्ह तैयार किया गया। राजकीय चिन्ह जैसे मैंने आपको ये बताया, सिंबल इसका, जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, भूमि, पर्यावरण आदि का निरूपण करता है। इस चिन्ह में बच्चों प्रकृति के विभिन्न तत्व, जल, पौधे और पर्यावरण, हमारा भूमि, सब इसमें आते हैं। देखिए कैसे आते हैं, इसको समझते हैं हम। चिन्ह में दोनों हाथों को जोड़ना योग अर्थात मिलन का प्रतीक है। जैसे इन्होंने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं चिन्ह में, इसका अर्थ है क्या, योग क्या करता है, मिलने का काम, मिलाने का काम करता है, जो वैश्विक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन को भी प्रतिबिंबित करता है। अर्थात वैश्विक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन को यह दिखाता है, इंगित करता है। आगे देखिए, इसमें भूरी पत्तियां, भूमि, ये देखिए भूरी पत्तियां हैं, ये भूमि यानी हमारी धरती, हरी पत्तियां प्रकृति, ये जो हरे रंग की यहाँ पे आप पत्ती देख रहे हैं, लीव्स देख रहे हैं, प्रकृति का सूचक है। नीला रंग जल, ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं यहाँ जल है। चिन्ह का चमकीलापन अग्नि, ये जो चमक रहा है ये, इसका अर्थ है ये अग्नि का प्रतीक है। सूर्य ऊर्जा और प्रेरणा तथा ग्लोबल भाईचारे एकता का प्रतीक है। इसमें सूर्य दिख रहा है और ग्लोब दिख रहा है, ये सभी क्या है, भाईचारे और एकता का प्रतीक है। तो ये है हमारे राजकीय चिन्ह, योग के राजकीय चिन्ह के इंडिकेशन की इसमें क्या क्या किस किस चीज से दिखाया गया है, इसमें आपको समझाया गया है। यह चिन्ह मानवता के लिए सद्भाव और शांति को प्रतिबिंबित करता है। सद्भाव यानी कि शुभ भाव, सबके लिए अच्छा भाव, एक समान भाव, जो कि योग का सार तत्व है। सार यानी कि निचोड़, जिससे योग का निचोड़ पता चलता है। योग की शुरुआत भारत में पूर्व वैदिक काल में हुई मानी जाती है। योग हजारों वर्षों से भारतीयों की जीवन शैली रहा है। देखिए क्या बताया इन्होंने कि पूर्व वैदिक काल, बच्चों आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें काल दिए हुए हैं, तो पूर्व वैदिक काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हजारों वर्षों से भारतीयों की जीवन शैली रहा, यानी कि भारत देश के जो वासी हैं हजारों वर्षों से इसे अपने जीवन में अपनाते रहे हैं। योग शब्द का उद्भव का अर्थ होता है उत्पत्ति, संस्कृत के युज शब्द से हुई है। देखिए संस्कृत के युज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना, जो कि शरीर व चेतना के मिलन का संकेत है। शरीर व चेतना होता है बच्चों बोध करने की शक्ति, हमारे समझने की शक्ति के मिलन का संकेत करता है। योग में पूरी मानव जाति को एकजुट करने की शक्ति है। यह ज्ञान, कर्म व भक्ति का आदर्श मिश्रण है। आदर्श यानी कि श्रेष्ठ, मिश्रण क्या होता है, मिला हुआ, यानी कि इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति है, ये सभी चीजें इस योग में मिली हुई हैं। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी योग कर रहे हैं, 21 जून की फोटो है ये।
संपूर्ण विश्व में योग से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। अमेरिका, चीन, बहरीन, रूस, तंजानिया तथा भारत सहित अनेक देशों के लोगों के समूह अपने देश के प्रसिद्ध स्मारकों के सामने एकत्र हुए। देखिए कहाँ मनाया सबने, सभी ने। देखिए सभी देश जो इसमें से नाम लिखे, अमेरिका, चीन, बहरीन, रूस, तंजानिया, भारत, इनके सभी लोग जो हैं अपने अपने देश के प्रसिद्ध स्मारकों, स्मारक क्या होते हैं, जो याद में बनाए जाते हैं किसी के, स्मारकों के सामने एकत्र हुए। भारत के राजपथ, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर, लंदन में साउथ बैंक, पेरिस में आईफल टावर के सामने सामूहिक योगासन किए गए तथा सभी लोगों ने वहां पर मिलकर योग किया। सामूहिक यानी कि सबने मिलकर, एक समूह बनाकर, कई सारे लोग। दिल्ली में राजपथ पर 35 मिनट से भी अधिक समय तक लगभग 37,000 लोगों ने योग अभ्यास किया। देखो बच्चों, 35 मिनट में लगभग 37,000 लोग एकत्रित हो गए थे और उन्होंने वहां पर योग किया। परिणाम स्वरूप एक स्थान पर विश्व के सबसे विशाल योग अभ्यास का आयोजन करने के लिए एक नया गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया गया। 84 विभिन्न नागरिकताओं वाले लोगों द्वारा 21 जून के दिन सामूहिक योग अभ्यास करने के फलस्वरूप एक अन्य रिकॉर्ड भी स्थापित हुआ। 84 विभिन्न नागरिकताओं, यानी कि बच्चों देखो, एक तो रिकॉर्ड बना कि इतने मिनट में इतने लोगों ने यहाँ पर योग अभ्यास किया, और दूसरा बना कि 84 विभिन्न नागरिकताओं यानी कि अलग अलग देश के जो अलग अलग नागरिक हैं, सबने 21 जून को सामूहिक योग अभ्यास किया। हजारों स्कूली छात्रों, एनसीसी के कैडेटों, केंद्रीय सैन्य बलों तथा महिला पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय मंत्रियों, राजनयिकों, विदेशी नागरिक आदि ने इसमें भाग लिया। यानी कि देश के सभी पदों पे विराजमान लोगों ने इसमें भाग लिया। किसमें? योग अभ्यास में। देखिए बच्चों, ये भी योग का एक आसन है, सूर्य नमस्कार है। देखिए अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग स्टेप होते हैं इसमें। देश भर में ऐसे सामूहिक योग कार्यक्रम पार्कों, घरों, चर्चों, सैन्य स्थलों, मरुस्थलों, हवाई उड़ानों के दौरान भी आयोजित किए गए। देखिए क्या बताया कि ऐसे सामूहिक योग कार्यक्रम पार्कों में किए गए, घरों में, चर्चों में, सैन्य स्थलों, मरुस्थलों, हवाई उड़ानों के दौरान भी आयोजित किए गए 21 जून को ही। योगासन एक व्यायाम पद्धति है जिसे अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल, निर्बल सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इसे कोई भी कर सकता है, अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई बीमार हो, जिसमें हिम्मत ना भी हो, हर कोई कर सकता है। योग जीवन को एक अद्भुत संतुलन देता है। क्या देता है? संतुलन देता है। यह व्यक्ति को अंदर से शांत, बाहर से प्रभावशाली बनाता है। योग जीवन में श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रशंसा करना तथा सद्भाव से रहते हुए विविधता क्या होता है बच्चों? भिन्नता, विविधता में आनंदित होना सिखाता है। यानी कि अलग अलग चीज़ों में भी हम खुश रह सकते हैं। यह व्यक्ति को कुशल बना देता है तथा बहुत अधिक ऊर्जा देता है। देखा आपने, सबको कुशल बनाकर ऊर्जा देता है, यानी हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। शरीर व मन को तरोताजा करने, उसकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति करने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से योगासनों का अपना अलग महत्व है। देखिए क्या बताया इन्होंने, शरीर व मन को तरोताजा करने के लिए, शरीर की खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए और आध्यात्मिक यानी कि ईश्वरीय लाभ की दृष्टि से योगासन का अपना महत्व है। विश्व भर में अनगिनत लोगों ने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। आशा की जा रही है अब इसका प्रसार और तेजी से होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए बताया है कि पूरे विश्व के लोगों ने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, यानी कि हिस्सा बना लिया है। अब उनके जीवन की शुरुआत योग से ही होती है। वो योग हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए जरूरी हो गया है। आशा की जाती है इसका प्रचार प्रसार और तेजी से होगा। यानी कि उम्मीद की जा रही है कि और तेजी से सभी लोग इसे अपनाएंगे। तो बच्चों, आप सब भी अब से रोज योग करें, योगा करें, नियम की तरह से अपने सुबह समय से उठें और योगा करें। इससे क्या होगा, आप लोगों में भी पढ़ाई के प्रति भी रुचि आएगी और जो आपको आलस आता है वो भी नहीं आएगा। अगर आपको कोई परेशानी है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो हमारे तंदुरुस्त रहने के लिए और योग से क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, खून का संचार शरीर में अच्छी तरह होता है, नसें ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां योग से ठीक होती हैं। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इस समय आप लोग मोबाइल्स का, टीवी का यूज़ इतना करते हैं, उससे आंखें कमज़ोर होती हैं। योग से आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। इसलिए आपको अब से क्या करना है, रोज ही योग करना है।
तो देखा बच्चों आपने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब चलिए हम इसके कठिन शब्द करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये सारे कठिन शब्द करेंगे जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। इसके अलावा लिखने के साथ साथ आप इन्हें क्या करेंगे, उच्चारित भी करेंगे। इनका आपको उच्चारण भी अच्छे से करना है। कैसे करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लिखेंगे भी ठीक और बोलना भी है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव समर्थन परंपरा जागरूकता। मान्यता उत्तरी गोलार्ध राजकीय चिन्ह प्रतिबिंबित उद्भव स्मारक आध्यात्मिक। एक बार फिर से सुनेंगे, उच्चारण भी आप सभी को अच्छी तरह करना है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव समर्थन परंपरा जागरूकता। मान्यता उत्तरी गोलार्ध राजकीय चिन्ह प्रतिबिंबित उद्भव स्मारक आध्यात्मिक। बच्चों इन सभी को नोटबुक में नोट करने के बाद आप इसके शब्द नोट करेंगे बुक में से। फिर जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी वो आपको नोट करने हैं। थैंक यू।